हेलो दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट की बात करूंगा ना, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मीरा रोड के स्टेशन से हार्डली 2 से 3 मिनट का इसका वॉकिंग डिस्टेंस है और इसके बाजू में ही प्रसाद मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, मेन रोड, स्टेशन रोड, यहाँ से हार्डली 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और आसपास में मार्केट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा, डेडिकेटेड मुस्लिम्स के लिए ये प्रोजेक्ट है जिसमें मुस्लिम के हिसाब से ही मॉस्क्यू यानी मस्जिद दिया हुआ है, स्लॉटर हाउस दिया हुआ है। 2 मिनट में यहाँ से वकार्ड हॉस्पिटल बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे ये बना रहे हैं। यहाँ के पॉलिटिकल करियर निभाने वाले मुजफ्फर हुसैन साहब का ये प्रोजेक्ट है। 5 मिनट में जामा मस्जिद, बिल्डिंग के टावर के अंदर ही पोडियम लेवल पे इसका सारा पूरा जॉगिंग ट्रैक है। 33 स्टोरी लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, सारे बड़े बड़े फ्लैट्स ये बना रहे हैं और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो एक लेवल के सारे एक क्लास के लोगों ने ही यहाँ पे घर लिया हुआ है। इनबिल्ट सारी एमिनिटीज है, स्मार्ट लॉक रहेगा इसमें, स्मार्ट डिश वॉशर रहेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट रहेगा, चार्जिंग स्टेशन दे रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ के काफी एक लंबे अरसे तक एमएलए रह चुके हैं, एक रेप्यूटेड पर्सन है जिनका ये प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी करीबन 50 से 100 बिल्डिंग ये बना चुके हैं। मेरे पास एग्जैक्ट अभी काउंटिंग नहीं है, लेकिन अब अबव 50 टावर्स ये बना चुके हैं। अभी भी कई जगह पे इनका स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग्स, मार्केट्स बना हुआ है, कई शॉपिंग्स इनके है, कई कमर्शियल सेक्टर है इनके। तो अपने आप में एक रेप्यूटेड पर्सन है जिनका ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आइए मैं कुछ झलकियां दिखाता हूँ, इसके बाद में इन डिटेल आपको लेके चलूंगा। प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता ग्रांड मैसो, मीरा रोड ईस्ट में। आइए कुछ झलकियां देखते हैं इसका। अभी जो आपने झलकियां देखा है, इसका मैं डिटेल की बात करूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी काम करते हैं। होम लोन की हमारी खुद के टीम की एक्सपर्टीज है। कई ऐसे लोन्स जो बाहर नहीं हो पाया है वो हम लोगों ने करके दिया है। उनके इनकम होने के बावजूद भी कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहा था, ITR को लेके, कुछ पेपर वर्क को लेके, वो हमने प्रॉपर करके दिया है। कई बार तो कस्टमर को ये भी मालूम नहीं होता है कि कितना लोन हमारा होगा, घर में किनकी क्या क्या इनकम है, किसका इनकम कंबाइन कर सकते हैं। कुछ रेंटल प्रॉपर्टी चल रहा है तो रेंट पे अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको भी हम लोन में कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जो हमारे लोन एक्सपर्ट टीम आपको बताएंगे। लोन के क्राइटेरिया में कहीं पे भी आप किसी तरह से भी उलझे हुए हैं, ये आपको पूरी तरह से सुलझा के देंगे। लोन के लिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं। दूसरा, कस्टमर के लिए हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से, और बल्क में प्रॉपर्टी हम लोग डेवलपर से उठाते हैं सेल करने के लिए, जो भी हमारे चैनल के थ्रू जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए, और मार्केट से 5-10% सस्ते में प्रॉपर्टी उनको सेल करवाते हैं, यानी खरीदवाते हैं कस्टमर्स को। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं आऊंगा प्राइस पे तब बताऊंगा। आइए फ्लैट देखते हैं किस टाइप का है इन डिटेल, क्या वहाँ पे बन रहा है, कितना एलिवेशन हुआ है, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये सब समझते हैं। मैं अभी आपको 1 BHK में लेके चल रहा हूँ। ये फ्लैट का एंट्री है और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो ये हॉल है। यहाँ पे आपसे देख सकते हैं आपको मिल रहा है डिजिटल लॉक। 7 से 8 फंक्शन इसमें काम करता है, जहाँ फिंगरप्रिंट है, नंबर कोडिंग लॉक है और कीज है एंड एप्लीकेशन से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप। इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है, इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। और बाहर आपको एक करीबन 3 फुट का छज्जा मिल रहा है और सामने इसमें भी देखें तो बहुत ही ओपन व्यू है, सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है। मैं आपको विंडो के साइड से भी एक बार दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ किचन में। एंट्री करते ही आपको सामने फ्रिज का स्पेस, कुकिंग के लिए, किचन के लिए, और इस तरफ सर्विस एरिया है, इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म। इसके बाद दिया हुआ है लास्ट में वॉशिंग मशीन का स्पेस। इसमें भी आपको सेम छज्जा मिलेगा किचन के बाहर। मैं आपको विंडो के साइड से भी एक बार दिखाता हूँ।
इस तरफ इसका ये कॉमन वॉशरूम है, पाउडर वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं। स्टार्ट में दिया हुआ है बेसिन, उसके बाद कमोड, सामने इसका दिया हुआ है शावर एरिया यानी कि बाथ एरिया। आइए देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम कैसा है। यहाँ से मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और एंट्री करते ही आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है, जिसमें बेसिन, कमोड और अंत में बाथरूम दिया हुआ है, नहाने का प्रोविजन किया हुआ है। और मास्टर बेडरूम की लेंथ में आपको दिखाऊं, ये इसकी लेंथ है। इसमें भी आपको सेम छज्जा मिलेगा और सामने इसमें भी देखें तो बहुत ही ओपन व्यू है। यहाँ पे अलग से एक 2 से 2.5 फुट कवर्ड का जगह दिया हुआ है, वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। तो जब वार्डरोब का स्पेस दीवार के लेवल में आ जाता है ना, तो पूरा बेडरूम आपका फ्री। और अंदर से मैं आपको इस पूरे फ्लैट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमने दिखाया आपको 1 BHK, यहाँ तक इसका 1 BHK एंड हो जाता है। इसके बाद आइए 2 BHK दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी मैं आपको 2 BHK प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है, इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। ये इसका लेंथ है। बाहर आपको एक करीबन 3 फुट का छज्जा मिल रहा है और सामने इसमें भी देखें तो बहुत ही ओपन व्यू है, सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है। मैं आपको विंडो के साइड से भी एक बार दिखाता हूँ। अब चलते हैं इसका किचन देखते हैं। एंट्री करते ही आपको सामने फ्रिज का स्पेस इस तरफ आपको मिल रहा है, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म। इसके बाद दिया हुआ है लास्ट में वॉशिंग मशीन का स्पेस। इसमें भी आपको सेम छज्जा मिलेगा किचन के बाहर। मैं आपको विंडो के साइड से भी एक बार दिखाता हूँ। इस तरफ इसका ये कॉमन वॉशरूम है। स्टार्ट में दिया हुआ है बेसिन, उसके बाद कमोड, सामने इसका दिया हुआ है शावर एरिया यानी कि बाथ एरिया। ये इसका मास्टर बेडरूम है। ये इसका आप लेंथ देख लें और सामने इसमें भी देखें तो बहुत ही ओपन व्यू है, सामने कोई ब्लॉकेज नहीं है। और हाइट अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट का हाइट है इसका। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, ये देख लें। और अंदर वॉश बेसिन, शावर एरिया, कमोड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें। ये दूसरा मास्टर बेडरूम है, ये भी वॉशरूम के साथ में है। लग्जरी प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं ना जनरली, उसमें देखो तो जितने बेडरूम्स होते हैं सारे मास्टर के साथ में ही होते हैं, सारे अटैच्ड वॉशरूम ही होते हैं। सेम आपको नीचे का जो मैंने आपको दिखाया है छज्जा वो मिल रहा है। यहाँ से आप बाहर का व्यू देख लें। मैं आपको विंडो के साइड से भी एक बार दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। स्टार्ट में दिया हुआ है बेसिन, उसके बाद कमोड, सामने इसका दिया हुआ है शावर एरिया यानी कि बाथ एरिया। अब एक बार अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ पूरे फ्लैट का व्यू। बाहर का कुछ पैसेज और लिफ्ट एरिया कैसा है वो आप देख लें। ये पूरा पैसेज है। ये इसका स्टेयरकेस है, फर्स्ट 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। ये इसका दूसरा स्टेयरकेस है। अभी ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद मैं आपको नीचे से बिल्डिंग क्या एलिवेशन रेडी हुआ है, कितना माला बना है वो मैं दिखाता हूँ। प्लॉट का क्या चल रहा है, कैसा 24/7 का काम चल रहा है वो सब देखते हैं। और इस तरफ हाई स्पीड लिफ्ट ये देने वाले हैं आपको। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले एक जरूरी बात बता दूं आपको। प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या
किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये दो ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों ये देखें, इन्होंने एलिवेशन बनाया है। अभी मैं खड़ा हूँ स्मिता ग्रैंड मैसों के साइट पे। ये आप देख सकते हैं सराउंडिंग काम चल रहा है, इसका फुल स्विंग में काम चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इधर लोकल के नहीं हैं तो कनेक्टिविटी समझ लें। कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। रिक्शा बस को कनेक्टिविटी ऐसी है, बिल्डिंग से नीचे उतरते ही सामने आपको 10 सेकंड में रिक्शा टच कर जाते हैं। आगे का डिटेल, प्राइजिंग, साइजिंग, इसका कुछ एमिनिटी, क्या कनेक्टिविटी है, वो सारा डिटेल में आपको बताता हूँ। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। नॉलेज पार्ट में मैं कोई आपको किताबी बातें नहीं करूंगा, जो मैंने 12-15 साल में एक्सपीरियंस किया है रियल एस्टेट फील्ड में कि फ्लैट खरीदना कहाँ पे आसान है, कहाँ भाव बढ़ता है, कैसे क्या चीजें हैं, उसी ऊपर बात करूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली। अभी क्या है कि हिंदू हो या मुस्लिम लोकेलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम कुछ अलग या ऐसा नहीं, मैं खुद विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरे ऑफिस में ही करीबन 100-150 लोग काम करते हैं, सारे कास्टिज्म के लोग हैं। लेकिन जहाँ रहने की बात आ जाती है ना, वहाँ मैंने क्या देखा है कि जहाँ पे कॉस्मो लोकेलिटी हो जाते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिक्स हो जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े काफी होते हैं, डिसीजंस नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से सोसाइटी मेंटेन नहीं रहती है। और काफी मैंने देखा है कि स्विमिंग पूल खाली पड़ा है, क्लब हाउस में जंग लग रहे हैं, सारे जिम के इक्विपमेंट्स में जंग लग रहे हैं। मालूम पड़ा कि वो कह रहे हैं कि मेरा मंदिर यहाँ होना चाहिए, मेरा मस्जिद यहाँ होना चाहिए। तो इसमें काफी सारे फाइट्स होते हुए मैंने सोसाइटीज में देखा है दोस्तों, और इसी वजह से सोसाइटी मेंटेन नहीं रहती। और जब कोई नए बायर्स आते हैं उस प्रॉपर्टी में परचेस करने के लिए, तो उनको सही प्राइस नहीं मिलता, प्राइजिंग में एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो मेरा एक एडवाइस ये है हमारे व्यूअर्स को, कस्टमर्स को, कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो थोड़ा कास्टिज्म को लेके, लोकेलिटी को लेके अवेयरनेस रहे कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्ट हो, तो क्या होता है डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। कई ऐसे करीबन 100-200 सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो अपने कास्टिज्म में भी फाइट्स होती है, लेकिन कास्टिज्म की फाइट्स नहीं होती है। क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है उसके ऊपर डिस्कशन करके कुछ ना कुछ करवा लेते हैं। लेकिन जहाँ कास्टिज्म की फाइट्स होती है वहाँ पे चीजें बहुत लंबे टाइम तक अटक जाता है, सोसाइटी बन नहीं पाती, मेंटेन नहीं रह पाती, जिसके वजह से वहाँ के फ्लैट सेलर्स को नुकसान क्या होता है कि प्रॉपर्टी बिकती नहीं है उनकी जल्दी, और बिकती भी है तो बहुत सस्ते भाव में, तोड़ के भाव उनको बेचना पड़ता है। भाव वहीं मिलता है जहाँ पे सोसाइटी मेंटेन रहती है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वॉल पेंटिंग हो गया, फ्लोर हो गया, रोड हो गया, ये सब मेंटेन रहता है, किड्स प्ले एरिया वगैरह, तो ही सही प्राइस उसका मिल पाता है। अब आप इसमें क्या विचार रखते हैं, क्या मन रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करें तो हमें भी समझ में आए, उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टी जो देखा है लाइव। आज 23 फरवरी 2025 का रिपोर्ट में इस वीडियो में दे रहा हूं। अब आप जब फोन करेंगे हमें, उस टाइम का क्या स्टेटस रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, क्या अवेलेबिलिटी रहेगा, उस टाइम पे आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करेंगे तो हमारी सेल्स टीम, हमारी बैक ऑफिस टीम आपको सब बताएगी। अब आइए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डिटेल समझते हैं अस्मिता ग्रैंड मैसों का। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और अस्मिता ग्रुप कंपनी का नाम है। इसके ऑनर है मुजफ्फर हुसैन साहब। लोकेशन है ये अस्मिता टाउनशिप, नया नगर, मीरा रोड ईस्ट में, महाराष्ट्र में बन रहा है ये, मुंबई में। और कंपनी करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी को रजिस्टर होकर 30-40 हुआ है, बट ये जो काम करते आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी में, वो करीबन 60 से 70 साल पुराना रिकॉर्ड है इनका। मीरा रोड स्टेशन जब ठीक से डेवलप नहीं हुआ था तब से ही हुसैन साहब के पिताजी काम करते आ रहे हैं, और अभी हुसैन साहब काम कर रहे हैं, बेटे जो हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट मैं बता दूं, इनका एक्सपीरियंस
कितना बेहतरीन है उससे आप समझ पाएंगे। अस्मिता ओरिएंट, अस्मिता एस्कॉन एकर्स, अस्मिता रिजेंसी, अस्मिता पर्ल, वैसे तो इन्होंने बहुत सारा टावर और बिल्डिंग बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस और एक रेपुटेशन के आधार पे मैं 4-5 प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ जो इन्होंने किया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, अस्मिता ग्रांड मेसो का 1.35 एकड़, अप्रोक्सीमेटली 1.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और फ्री होल्ड लैंड है इसका। 70% में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और 30% इसका ओपन एरिया इस लैंड पे दिया हुआ है। 33 माले का 33 स्टोरी 2 टावर है, T1 एंड T2, यानी कि टावर 1 एंड टावर 2। कंस्ट्रक्शन स्टेज का T1 का 18 स्लैब हो चुका है, T2 का 22 स्लैब, मतलब 22 स्लैब्स हो चुका है, यानी कि 18 माला और 22 माला 2 टावर बन चुके हैं। उसका स्लैब हो चुका है। करंटली ड्यू है इसका 60%, यानी कि आपको अभी प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको 60% पेमेंट देना है, चाहे आप लोन लेके दें या फिर खुद का फंड दें, जैसे भी दें। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 3 पब्लिक लिफ्ट, हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा सारा का सारा, एक स्ट्रेचर यानी कि लगेज लिफ्ट रहेगा जो शिफ्टिंग विफ्टिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है, सामान वामान लेके जाना हो, वो बड़ा लिफ्ट रहेगा। 2 स्टेयरकेस रहेगा हर एक सोसाइटी में, 2-2। टोटल इसमें 264 फ्लैट्स हैं, यानी कि 264 फ्लैट का पूरा ये टावर है, दोनों विंग मिला के। सीलिंग की हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 फुट रहेगा। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 7th फ्लोर से और 6वें माले पे 6th फ्लोर पे इसके सारी एमिनिटीज दिया हुआ है, जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम वगैरह रहेगा और 5 लेवल का इसका पोडियम पार्किंग है। आप देखें बाहर से एलिवेशन में आपको दिखा रहा हूँ, 5 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है, जिसमें सरफेस पार्किंग रहेगा इसका। और इससे बेनिफिट क्या है ना कि 7वें माले तक वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें बनी है आसपास में सब 4th स्टोरी टावर, 4-4 माले की पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आप 7वें माले पे आएंगे आपको 360 ओपन व्यू मिल जाएगा। 7 माले से आपको चारों तरफ खुला व्यू मिलेगा, एक तरफ आपको स्टेशन, सिटी, वो मैं आऊंगा व्यू पे तब बताता हूँ। और अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड, रेरा में क्या अपडेट किया हुआ है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको संचालित करती है रेरा को, और यहाँ पे सारे डेवलपर को अपने अपने प्रोजेक्ट लिस्ट करना रहता है। विदाउट रेरा के अप्रूवल के बगैर, रेरा के सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता, ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। रेरा में रजिस्टर करना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बायर्स के लिए भी सेफ है। अब रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं रेरा नंबर आपको दे रहा हूँ, P517000334889, ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में रेरा का आपको QR कोड भी दे रहा हूँ, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस QR कोड को आप गूगल स्कैनर से स्कैन करें और इजी वे में रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाए। कुछ डॉक्यूमेंट तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जिसमें CC 7/12 इसका जो गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट है वो, रेरा सर्टिफिकेट, मास्टर प्लान, फ्लैट प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, ये सब मैंने रेरा से ही डाउनलोड किया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फ्लैट बुक करने के लिए इतना डॉक्यूमेंट काफी है। फिर भी अगर आप देखना चाहें कि रेरा में और क्या अपडेट्स है तो आप, मैंने जो नंबर दिया है या स्कैनर दिया है उससे आप विजिट कर सकते हैं। अब रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2027 है, वो डेवलपर आपको 1 साल पहले दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। पूरे टावर का CC रिसीव्ड है। यहाँ से आपको ईस्ट में जामा मस्जिद और सिटी का व्यू आएगा, वेस्ट में पूरा आपको ओपन क्रिक व्यू, पेगोडा का व्यू आएगा, मीरा रोड स्टेशन का व्यू आएगा। बैक साइड जो सॉल्ट का जो यहाँ पे जो खेती होती है बैक साइड में, वो पूरा ओपन व्यू आएगा और वो लाइफ टाइम रहने वाला है। वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ परमिट नहीं करती है बिल्डिंग बनाना, वो एक नॉन रेसिडेंशियल जोन में आता है। साथ ही साथ आप अगर साउथ में देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में आप देखेंगे तो माउंटेन यानी संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू आता है और साउथ में पूरा आपको खाड़ी का व्यू मिलेगा, मीरा रोड वेस्ट साइड का मैंग्रोव्स और खाड़ी का व्यू मिलेगा। लोकेलिटी इसमें कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं। वैसे तो मैं आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि डेडिकेटेड ये मुस्लिम्स के लिए है, बट कुछ हिंदुओं ने भी वहाँ पे परचेस किया है, जैसे स्टेशन की कन्वीनियंसी के आधार पे, मार्केट और कनेक्टिविटी के कन्वीनियंसी के आधार पे बहुत सारे हिंदुओं ने भी वहाँ पे फ्लैट परचेस किया हुआ है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड ही है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली आपको मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, किसी भी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। अब आते हैं इसके एमिनिटीज पे। इंडोर गेम्स, किड्स पूल, टेबल टेनिस प्ले एरिया, कैरम प्ले एरिया, जिम्नासियम, मस्जिद, योगा एंड मेडिटेशन, बैंक्वेट एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, कबानास, ओपन स्टेज, किड्स प्लेग्राउंड एरिया, बास्केटबॉल प्ले एरिया, रूफटॉप लॉन्ज, प्राइवेट जॉगिंग ट्रैक, फ्लटर हाउस, ये सब आपको सोसाइटी के अंदर ही दिया हुआ है। अगर आप मीरा रोड लोकल के नहीं है तो ये कनेक्टिविटी समझ लें,
एक 2 से 5 मिनट के अंदर आप मीरा रोड रेलवे स्टेशन, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वकार्ड हॉस्पिटल, जूडियो, खा बर्गर्स, अस्मिता क्लब यहाँ एक बहुत फेमस है, एक वहाँ पे मेंबरशिप होता है। और वहाँ से अगर आप थोड़े और बेटर में जाएं तो जीसीसी क्लब बहुत फेमस है, वहाँ पे तो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको करने को मिलता है। स्पोर्ट्स क्लब तौर पे है, 1 साल की मेंबरशिप होती है। कैफे कॉफी डे, सीसीडी, प्रसाद मॉल, मैकडोनल्ड, प्रसाद स्कूल, वर्धमान फैंटासी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, वेजिटेबल मार्केट, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, ये सब आपको मुश्किल से 7 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। 10 से 15 मिनट में आप भाईंदर रेलवे स्टेशन, फैशन फैक्ट्री, एनएल डालमिया स्कूल एंड कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, जय अम्बे हॉस्पिटल, घोड़बंदर रोड, फाउंटेन होटल, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, नाइकी, पूमा, डिकैथलॉन, रिबॉक, स्केचर्स, ये सब के जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं हाईवे पे, वो भी यहाँ से हार्डली 5 से 7 मिनट में आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। अब इसके एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी में आपको बताऊं, 1 घंटे के अंदर आप डोमेस्टिक, इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। ट्रैफिक हो तो बात अलग है, अदरवाइज 40-50 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। तो आते हैं इसके प्राइसिंग और क्या क्या टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये 33 स्टोरी टावर में, ये समझते हैं। अब प्रॉपर्टी बताने से पहले हम लोग हमारे चैनल के थ्रू जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे प्राइसिंग मार्केट से 5-10 टका कम करा के दे पाते हैं हर एक प्रोजेक्ट में, उसका क्या वजह है दोस्तों। बहुत सारे देखता हूँ मैं कमेंट में सवाल आते हैं और इसका जवाब ये है कि हम लोग होलसेल में डेवलपर से डील करते हैं। और होलसेल यानी कि एक डेवलपर के एक प्रोजेक्ट नहीं होते, कई प्रोजेक्ट बन रहा होता है। हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। हम लोग क्या करते हैं, होलसेल में उनसे डील करते हैं और एक बल्क में प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं साल का, कि हम लोग आपको 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे और 100-200-300 प्रॉपर्टी के हिसाब से 400-500 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। और ये 400-500 करोड़ का टर्नओवर की जब बात होती है ना, तो डेवलपर बोलते चलो ठीक है, एक जगह से होलसेल में इतना मेरे को साल का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एक स्पेशल प्राइस हम हमारे चैनल के थ्रू आने वाले कस्टमर्स को दिलाते हैं। उसमें क्या होता है कि 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे प्राइस हम लोग कम करके लेते हैं। यही एक वजह है। और वो जो प्राइस हमें वहाँ से मिलता है ना, वो प्राइस डायरेक्टली हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टी का प्राइस सस्ता करवा पाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए दोस्तों। और भी 3-4 रीजन है, वो भी सुने आप जो होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं ना, वो होर्डिंग बोर्डिंग में जो प्राइस लिखी रहती है आपको बॉटम प्राइस बताया नहीं जाता। आप जाते हैं डील करने के लिए, गलत प्राइस ऑफर कर जाते हैं थोड़े बहुत अपने हिसाब से नेगोशिएट करके, बट आपको बॉटम प्राइस मालूम ही नहीं है उस प्रोजेक्ट का क्या है। मेरे आंखों के सामने मैं देखा हूँ कि 2 लोगों को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हुए। दोस्तों क्या है ना, ये प्रॉपर्टी का मामला है। यहाँ पे 200-500 का खेल नहीं होता। यहाँ सीधा थोड़ा सा अगर जानकारी नहीं हो ना तो आपका 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए यूं ही एक्स्ट्रा चला जाता है। तो आपको अगर नई जानकारी है तो आपके किसी आदमी को लेके जाएं, वरना अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए नंबर पे फोन करें। हम लोग जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करते हैं उसके रिलेटेड कोर बेस पूरी प्राइसिंग हमें पता होता है। काफी सारे कस्टमर को मैंने देखा है कि ये सब समझने के बाद ना, मैं प्राइसिंग की बात तो कर दिया, लेकिन काफी सारे कस्टमर डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास। वो ना जाएं आप, क्योंकि डेवलपर के पास जब जाते हैं तो डेवलपर का कहना रहता है कि ये हमारे पास टैग है, आप इसमें कुछ भी ना करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट, चॉइस फ्लैट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। और फर्स्ट टाइम जब आप डेवलपर के साइट पे जा रहे हैं, सेल्स ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारी टीम के साथ जाएं, हमारे सेल्स टीम के साथ जाएं, तो ही हम आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, प्राइसिंग में नेगोशिएट करवा पाएंगे, सारा काम हमारी टीम आपके लिए कर पाएगी। दोस्तों प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हैं, खरीदने का जब आपका विचार बनता है, तो पहला एक्शन देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आप जब हमारे चैनल पे वीडियोस देख के एक बार कॉल करते हैं ना, तो हमारा एक ही सेल्स पर्सन आपका पूरा काम करवाते हैं। A to Z प्रॉपर्टी सर्वे करवाना हो, परचेस करवाना हो, दिखाना हो, जो भी सब कुछ करवाना हो, सब करवा के आपको घर तक पहुंचा के देते हैं। इवन ऐसे एक्सपर्ट्स सेल्स पर्सन है हमारे कि जब तक उनका घर का पोजीशन नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं। और ज्यादा लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं। एक बार अपनी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे लॉग इन कर देते हैं, एक बार आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे आप डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, आपके जो डेटा है खुद काम नहीं करते हैं, खुद की उनकी टीम जो है वो ना के बराबर है। आपके डेटा को वो ब्रोकर्स के साथ बेचते हैं, शेयर करते हैं, जिससे एक साथ में हजारों ब्रोकर्स, 100-200 ब्रोकर्स के साथ वो डेटा आपका बिक जाता है और फिर हजारों ब्रोकर्स के आपके कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे हमारे हजारों लाखों कस्टमर अभी तक फोन कर चुके हैं कि विकास जी, हमने उस पोर्टल पे डाल दिया था, वहां से पता नहीं कितने सारे लोगों का अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से फोन आ रहा है, क्या करें। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जाने में एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा एक आदमी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके A to Z पूरा काम करवा के देंगे। अभी जो मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ, ये डेवलपर का आस्किंग प्राइस है, मार्केट के हिसाब से जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे होलसेल के बेस पे क्या प्राइसिंग हम करवा पाएंगे उसका मैं अभी आपको YouTube पे
ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी सारे कस्टमर को मैंने देखा है कि एक फ्लैट 2 फ्लैट लेने जाएंगे और बिल्डर के पास फाइट करने पहुंच जाते हैं। एक फ्लैट 2 फ्लैट में बिल्डर कभी भी आपको ये प्राइस में प्रॉपर्टी नहीं देगा, ये आप समझ लें। मैंने जो सब चीज़ें बताया है वो चीज़ें आप फॉलो करें, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, कुछ आपको वीडियो के रिलेटेड फीडबैक देना हो तो हमारा ये फीडबैक नंबर है। साथ ही साथ कुछ आपका कंप्लेन हो, हमारे करीबन 100+ ऑफिस में मेंबर्स हैं, कुछ HR में हैं, लोग अकाउंट में, सेल्स एक्सपर्ट, फीडबैक डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर, क्लोजिंग हेड, सेल्स हेड, अगर कुछ आपके साथ ऐसा कुछ काम हुआ हो, मिसबिहेव हुआ हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। गुड फीडबैक्स एंड कंप्लेन दोनों ही आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके जरिए हम समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा नंबर है 9833683794। ये हमारा फीडबैक और कंप्लेन दोनों ही है। आप कॉल चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे जो रहने वाले आने वाले लोग हैं, बहुत रेयर किसी ने सिंगल फ्लैट खरीदा है। सभी लोगों ने जोड़ी जोड़ी फ्लैट ही खरीदा है, 1 BHK का और 2 BHK का। 1 BHK का कारपेट एरिया बहुत ही बड़ा लेवियस दिया हुआ है, 487 एंड 493, अप्रोक्सीमेटली 500 में 10-12 स्क्वायर फुट कम, 487 यानी 487 और 493 स्क्वायर फुट का दो साइज में इसके 1 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 75 लाख से लेके 89 लाख के बीच में है, कि 75 लाख से 89 लाख के बीच में है। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का भी साइज लेवियस दिया हुआ है, 702 और 728, 702 एंड 728 दो साइज में इसके 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 31 लाख के बीच में है, यानी कि 1.10 CR टू 1.31 CR। कमर्शियल नीचे इसके कुछ ऑफिसेस हैं, दुकानें हैं, सेल करना है। उसकी जो साइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, 340, 435, 447, 459, यानी कि 340, 435, 447 और 459 चार साइज में इसके शॉप्स हैं, कमर्शियल ऑफिसेस हैं, जिसकी प्राइसिंग 90 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बीच में है, यानी कि 90 लाख टू 1.20 CR। कमर्शियल ऑफिस की कारपेट एरिया 340, 435, 447 और 459 है, जिसकी प्राइसिंग 58 लाख से लेके 78 लाख के बीच में है, 58 लाख से लेके 78 लाख के बीच में है। पोडियम पे जो पार्किंग है उसकी प्राइसिंग 5 से 6 लाख रुपए की है। स्टिक पार्किंग सारा ये लोग बना रहे हैं। अगर आप सरफेस पार्किंग है तो एक बार डेवलपर से बात करना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST ये प्राइसिंग के ऊपर आपको अलग से लगेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैंने अस्मिता ग्रैंड मेंसो का डिटेल बताया है वो बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का मैं हमेशा मेरे चैनल पे लेके आता रहता हूँ, जिसमें कुछ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हो, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हो, कुछ फायदे की प्रॉपर्टी हो, साथ ही साथ प्री लॉन्च प्रॉपर्टी हो, लॉन्चिंग न्यू प्रॉपर्टी हो। इस तरह के प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, घर बैठे अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा, आपका काफी सारा टाइम, एनर्जी, ट्रैफिक, डीजल, पेट्रोल आपका सेव हो जाता है। दोस्तों, पूरी तरह से आप देख लें, समझ लें, फिर आप हमें फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क स्टेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है। दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में, और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100 लोगों से ज्यादा की टीम है हमारी। कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहे तो आप लाइव आ सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ये 2 इसी वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलता हूँ नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।